नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जयपुर में आज बीजेपी ने अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में निकाली गई यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित तमाम नेता शामिल हुए। अल्बर्ट हॉल से निकाली गई यात्रा का जामा मस्जिद पर अल्पसंख्यक समुदाय ने भी स्वागत किया। बड़ी चौपड़ पहुंचने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हमारी सेना ने 500 किलोमीटर अंदर तक घुसकर रावलपिंडी से भी आगे हमला किया। पाकिस्तानियों ने सिर्फ फुलझड़ियां छोड़ी। मैं भी फलौदी गया था, जहां उनकी एक मिसाइल आई कुछ खास नुकसान नहीं कर पाई। इसमें उनके युद्ध कौशल के बारे में पता चलता है। यात्रा से पहले अल्बर्ट हॉल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पहलगाम के बाद देशवासियों के मन में जो ज्वार था, उसे हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान से बने आतंकी अड्डों पर हमला करके शांत करने का काम किया। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 26 मई तक भर्ती पर निर्णय नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इससे पहले राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया। इसमें बताया है कि सरकार ने भर्ती पर निर्णय के लिए 13 मई को सब कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के चलते कई मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सके। वहीं कमेटी के एक मंत्री अस्वस्थ होने के चलते नहीं पहुंचे। अब सरकार 21 मई को सब कमेटी की बैठक रखी है। इसमें जो भी फैसला होगा कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। साथ ही सरकार के अधिवक्ता ने बताया है कि अभी तक सरकार की ओर से भर्ती को लेकर कोई भी फैसले पर नहीं पहुंच पाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम और परिषद की आईडी पर मेल पर धमकी दी गई है। मेल में लिखा था कि रेप पीड़िता के मामले में अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो हम सीएम की हत्या कर सकते हैं। इसके साथ ही नीरज के पवन को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही मेल में एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई है। एसएमएस स्टेडियम को पिछले 8 दिनों में 6ठी बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ में ही धमकी देने वाले ने लिखा है कि अगर पुलिस पकड़ भी लेती है तो वह खुद को मानसिक रूप से बीमार बताकर बच निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र बना रखा है। सीएम भजनलाल शर्मा और नीरज के पवन को धमकी मिलने के बाद एक बार फिर से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में जन आधार कार्ड नहीं होने पर भी फ्री इलाज का लाभ मिलेगा। आरजीएचएस, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। केवल आधार कार्ड होने पर भी मरीज को ओपीडी, आईपीडी की सेवाएं मिल सकेंगी। इसके लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर आने वाले दिनों में आधार नंबर के जरिए वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू होगी। अभी IHMS पोर्टल पर केवल जन आधार से ही वेरिफिकेशन करके व्यक्ति की पहचान होती थी। अगर किसी व्यक्ति का जन आधार नहीं बना होता था तो उसे सरकारी अस्पताल में इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब आधार कार्ड से इन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लेकर दोपहर तक जहां तीखी धूप लोगों को जमकर सता रही है, तो वहीं दोपहर के बाद चल रही धूल भरी हवाओं और कुछ स्थानों पर हो रही बारिश लोगों को गर्मी से राहत देती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक श्रीगंगानगर और बीकानेर में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही 17 मई को एक बार फिर से जयपुर, भरतपुर, उदयपुर संभाग के 12 जिलों में आंधी बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बुधवार को भी कई जिलों में आंधी चली। पाकिस्तान बॉर्डर के पास बीकानेर, गंगानगर के एरिया में तेज अंधड़ आने से आसमान में धूल के गुबार छा गए। ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति की ओर से 11 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 24 मई को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर दुग्धाभिषेक के कर कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। वहीं 25 मई को विशाल शैक्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। इसके साथ ही जिला स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया जाएगा। वहीं 5 जून को सामूहिक विवाह सम्मेलन में 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और सुरेश सिंह रावत शिरकत करेंगे। राज्य सरकार की पहल से आदिवासी क्षेत्र की बेटियों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिल सकेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत बड़ा कदम उठाया गया है। योजना के तहत 100 जनजातीय बालिकाओं को नीट की निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी। उदयपुर के राजकीय मॉडल आवासीय विद्यालय
ढीकली में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत कोचिंग से दूरवर्ती क्षेत्रों की प्रतिभावान छात्राओं को संबल मिल सकेगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान और फिजिक्स वाला विद्यापीठ जयपुर उदयपुर के बीच हुआ MOU किया गया है। कार्यक्रम में आयुक्त TAD शक्ति सिंह राठौड़, अतिरिक्त आयुक्त गीतेश श्री मालवीय, उपायुक्त TAD रागिनी डामोर, फिजिक्स वाला के डायरेक्टर रितेश अग्रवाल मौजूद रहे। नसीराबाद के निकट विख्यात तेजाजी बासक बाबा धाम रामपुरा पर 28 मई से 5 जून तक 108 कुंडात्मक विष्णु महायज्ञ एवं पद्मनाभ भगवान विष्णु मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी अंतिम छोर पर है। यह विशाल धार्मिक कार्यक्रम गादीपति रतनलाल प्रजापत महाराज के सानिध्य में आयोजित किए जाएंगे। इस धार्मिक आयोजन में जगत गुरु श्रीमद विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य सहित अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा के अध्यक्ष महंत रामदास महाराज, विश्राम बाड़ी नागा के संत सत्यनारायण दास महाराज, अयोध्या के महंत वैष्णव दास महाराज, मथुरा के महंत माधव दास महाराज, चित्रकूट के रामजी दास महाराज, अयोध्या के महंत मुरली दास महाराज, मालाधारी अखाड़ा वृंदावन धाम के कुंज बिहारी शास्त्री, वृंदावन धाम के शिवम पाठक सहित कई विख्यात संत महात्मा, तीनों अनि अखाड़े के महासचिव मंडलेश्वर आदि शिरकत करेंगे। पंच मालाधारी निर्मोही अखाड़ा मौजमाबाद के महंत रामदास महाराज के सानिध्य में धाम आचार्य राम रतन शर्मा मातादीन गौड़ सेवाएं देंगे। सदर थाना क्षेत्र के बांसवाड़ा उदयपुर मुख्य मार्ग पर बड़गांव गांव में सड़क किनारे स्थित बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक बड़गांव पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने शटर तोड़कर चैनल गेट के 4 ताले तोड़कर बैंक के अंदर घुसे। अंदर अलमारियों और कैश रूम के भी ताले तोड़ दिए, लेकिन कैश रूम के लॉकर तक के ताले तोड़ने में असफल रहे, जिसके चलते कैश चोरी नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक लॉकर में 3,47,082 रुपए का कैश पड़ा था, जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने जांच शुरू की है। पुलिस फिलहाल चोरों की तलाश में जुटी है। कोटा के तलवंडी इलाके में पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर दुकान में चोरों ने देर रात सैन लगाकर 50,000 रुपए नकदी व 4 मोबाइल चुराने की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। जब दुकानदार ने सुबह दुकान खोली तो चोरी की घटना का पता चला। दुकानदार ने चोरी की सूचना पुलिस को दी और चोर की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। CCTV में साफ नजर आ रहा है कि चोर पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर स्थित एक शॉप में पीछे से सैन लगाकर घुसा और अलमारी में रखे सरिये से तोड़कर गल्ले में रखे 50,000 रुपए और 4 मोबाइल पर हाथ साफ कर फरार हो गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।